मध्यकालीन भारत के विशाल राज्य मालवा पर राजा विक्रमदेव का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी थे और उनकी रानी सौम्या अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थीं। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक बात थी जो राजा रानी को परेशान करती थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक सिद्ध साधु उनके महल में आया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा ने उसका सत्कार किया और उससे आशीर्वाद मांगा। साधु ने ध्यान मग्न होकर कहा, राजन, रानी को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब वह 10 वर्ष का होगा तो एक गंभीर संकट आएगा। यदि तुमने उस संकट का सही हल नहीं निकाला तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए, लेकिन साधु बिना और कुछ बताए वहां से चला गया। कुछ समय बाद रानी सौम्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया। राजकुमार को चिरंजीव नाम दिया गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और शौर्य ने सभी को चकित कर दिया। लेकिन 10वें वर्ष में एक अजीब घटना घटी। राजमहल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी तलवारें अपने आप गिर जाती, कभी कोई सैनिक बेहोश हो जाता। एक रात जब रानी सौम्या अपने कक्ष में थीं, उन्होंने एक छाया को देखा। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उन्होंने देखा कि वही सिद्ध साधु उनके सामने खड़ा था। रानी भयभीत थीं, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत रानी, संकट अब निकट है, लेकिन यह कोई साधारण संकट नहीं है। तुम्हारे पुत्र पर एक प्राचीन शाप है, जिसे केवल प्रेम और त्याग से टाला जा सकता है। रानी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या उपाय है? साधु ने उत्तर दिया, राजकुमार को इस राज्य से 7 दिनों के लिए बाहर भेज दो। यदि वह 7 दिनों तक किसी पर क्रोध नहीं करेगा और पूर्ण संयम रखेगा तो यह शाप समाप्त हो जाएगा। राजा रानी के लिए यह निर्णय कठिन था, लेकिन उन्होंने साधु की बात मानी। राजकुमार को एक सेवक के साथ घने जंगलों में भेज दिया गया। वहां उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। 7वें दिन जब वह महल लौटा तो साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली राजकुमार, अब यह शाप समाप्त हो गया। तुम एक महान शासक बनोगे। साधु के जाते ही चारों ओर रोशनी फैल गई और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा रानी ने साधु को सादर प्रणाम किया और चिरंजीव ने आगे चलकर एक महान सम्राट के रूप में इतिहास रचा। सच्ची विजय बाहुबल से नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से होती है।